हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी का रिटन बाय रस्किन बॉन्ड स्टोरी का पार्ट 2 हिंदी में समझेंगे। और इससे पहले हम पार्ट वन में इस चैप्टर की हिंदी कर चुके हैं। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो भी देख लें। इससे बेनिफिट यह है कि इससे अगर MCQs पूछे जाते हैं या ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे और वो मार्क्स आपके ठोस यानी सॉलिड मार्क्स होंगे। तो समय को ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं नेक्स्ट पैसेज से। और इससे पहले हम पार्ट 1 पढ़ चुके हैं। आगे चलते हैं। अनिल वाज अस्लीप। अनिल सो रहा था। अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। चंद्रमा की एक किरण छज्जे को पार करके अनिल के बिस्तर पर पड़ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर। मैं फर्श पर उठकर बैठ गया। कंसीडरिंग द सिचुएशन। और स्थिति पर मैंने विचार किया। आई कंसीडरिंग मीन्स विचार करना। इफ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे चुरा लेता, यदि मैं पैसा चुरा लेता हूं तो आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो मैं 10:30 बजे लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ लूंगा। इस तरह से विचार कर रहा था। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल के बाहर निकलकर आई क्रेप्ट अप टू द बेड। मैं उसके पलंग के निकट गया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुल्ली। और अनिल शांत पूर्वक सोया हुआ था। हिज फेस वाज क्लियर एंड अनलाइंड। और उसका चेहरा साफ और कसाव मुक्त था, यानी तनाव मुक्त था। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस। और मेरे अपने चेहरे पर थ्रो दो माइन वर मोस्टली स्कार्स। और मेरे अपने चेहरे पर अनिल से अधिक निशान था, यद्यपि मेरे निशान अधिकतर चोट वाले थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस। मैंने अपना हाथ गद्दे के नीचे डाला। सर्चिंग फॉर द नोट्स। और मैंने नोट तलाशे। When I found them, जब मैंने उनको यानी जब मुझे वो नोट मिल गए तो I drew them out without a sound। तो मैंने बिना किसी आवाज के उन्हें निकाल लिया। अनिल sighed in his sleep and turned on his side। और अनिल ने नींद में एक आह भरी और मेरी ओर करवट बदली। टुवार्ड्स मी, यानी मेरी ओर करवट बदली। आई वॉज स्टार्टलिड एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम। और मैं चौंक गया। आई वॉज स्टार्टलिड, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकल गया। When I was on the road, और जब मैं सड़क पर आ गया। I began to run, तो मैं दौड़ने लगा। I had the notes at my waist,
और नोट मेरी कमर में थे, हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामास, और वे पैजामे के नाड़े में बंधे हुए थे। आई स्लोड डाउन टू ए वॉक एंड काउंटेड द नोट्स 600 रुपीज इन 50s। मैं धीरे धीरे चलने लगा और नोट गिने, 50-50 के नोट में 600 रुपए। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल, यहाँ पर ऑयल रिच है, ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, और मैं अब एक या दो सप्ताह धनी बने अरब की भांत रह सकता था। When I reached the station, I did not stop at the ticket office. और जब मैं स्टेशन पहुंचा तो टिकट खिड़की पर नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life. और मैंने अपने जीवन में टिकट खरीदा ही नहीं था। But dashed straight to the platform. बल्कि मैं सीधा प्लेटफार्म की ओर भागा। The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out. और लखनऊ एक्सप्रेस अभी भी चल पड़ी थी। The train had still to pick up speed. और ट्रेन अभी स्पीड नहीं पकड़ी थी, ट्रेन ने अभी गति नहीं पकड़ी थी, अर्थात उसकी अभी गति नहीं आई थी। एंड और आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरियजेस। मैं किसी डिब्बे में उछलकर चढ़ सकता था। परंतु आई हेजिटेटेड फॉर सम रीजन आई कैंट एक्सप्लेन। पर मैं संकोच कर गया। क्यों संकोच किया, इसका कारण मैं नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे। और मैंने वहां से भाग जाने का अवसर खो दिया। When the train had gone, जब गाड़ी चली गई तो I found myself standing alone on the deserted platform। तो मैंने अपने आप को वीरान प्लेटफार्म पर अकेला खड़ा पाया। I had no idea where to spend the night। मुझे पता नहीं था कि रात कहाँ काटूंगा। I had no friends, believing that friends were more trouble than help। मेरा कोई मित्र नहीं था, क्योंकि मेरा मानना था कि मित्र सहायता कम करते हैं और तंग अधिक करते हैं। And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station। और मैं स्टेशन के निकट किसी छोटे से होटल में ठहरकर लोगों के मन में जिज्ञासा नहीं पैदा करना चाहता था। The only reason I knew really well was the man। मेरा एकमात्र परिचित व्यक्ति वही था। I had robbed, जिसको मैंने लूटा था। Leaving the station, स्टेशन से निकलकर I walked slowly through the बाजार, मैं बाजार से धीरे धीरे गुजरा।
यानी बाजार से धीरे धीरे निकला। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, चोर बनने के अल्प समय में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेसेस, मैंने लोगों के चेहरों का अध्ययन करना सीख लिया था। When they had lost their goods, जब उनका सामान खो जाता था। The greedy man showed fear, लोभी व्यक्ति भय दिखाता है। The rich man showed anger, और धनी व्यक्ति क्रोध दिखाता है। The poor man showed acceptance, और निर्धन व्यक्ति स्थिति को स्वीकार कर लेता है। But I knew, पर मैं जानता था, that Anil's face when he discovered the theft, पर मैं जानता था कि अनिल के चेहरे पर चोरी का पता चलने पर केवल would showed only a touch of sadness, चोरी का पता चलने पर केवल उदासी की झलक दिखाई देगी। Not for the loss of money, but for the loss of trust, और पैसा खो देने के कारण नहीं, बल्कि विश्वास खो देने के कारण उसके चेहरे पर उदास दिखाई देगी। I found myself in the मैदान and sat down on a bench, मैंने स्वयं को मैदान में पहुंचा पाया और वहीं बेंच पर बैठ गया। The night was chilly, it was early November and a light drizzle added to my discomfort, रात बहुत ठंडी थी, नवंबर की शुरुआत थी, हल्की बूंदाबांदी ने मेरी तकलीफें और बढ़ा दी थी। Soon it was raining quite heavily, शीघ्र ही तेज वर्षा होने लगी। My shirt and pajamas stuck to my skin, मेरी कमीज और पैजामा मेरी त्वचा से चपक गए थे, मेरी खाल से चपक गए थे। And a cold wind blew the rain across my face, और ठंडी हवा मेरे चेहरे पर थपेड़े मारने लगी थी। Next, I went back to the bazaar and sat down in the shelter of a clock tower, मैं बाजार वापस गया और घंटाघर के आश्रम में बैठ गया। The clock showed midnight, घड़ी ने midnight, I felt for the notes, घड़ी ने रात के 12 बजाए, मैंने नोटों को टटोला। I felt for the notes, मैंने नोटों को टटोला। They were damp for the rain, वे वर्षा के कारण नम हो गए थे यानी शीम गए थे। Anil's money, अनिल का पैसा, in the morning he would probably have given me 2 of 3 rupees to go to the cinema, और वह शायद मुझे 2 या 3 रुपए देता कि सिनेमा चले जाना। but now I had it all, पर अब तो मेरे पास बहुत सारा पैसा था, अब तो मेरे पास सारा पैसा है। I couldn't cook his meals, अब मैं उसका भोजन नहीं पका सकता। Run to the बाजार और lean to right whole sentences anymore, बाजार खरीदारी करने नहीं जा सकता था और
अथवा पूरा वाक्य लिखना भी नहीं सीख सकता था। I had forgotten about them in the excitement of the theft. मैं चोरी की खुशी में ये सब बातें भूल ही गया था। Whole sentences I knew could one day bring me more than a few hundred rupees. मैं जानता था कि पूरा वाक्य लिख पाना एक दिन मुझे कई सौ रुपए कमाने योग्य बना देगा। It was a simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. चोरी करना तो सरल काम है और कभी-कभी पकड़ा जाना भी सरल होता है। But to be a really big man, a clever and respected man was something else. पर सचमुच महान व्यक्ति, चतुर और सम्मानित बनना भिन्न बात होती है, यानी एक अलग बात होती है। I should go back to Anil. I told myself. मैंने स्वयं से कहा कि चलो अनिल के पास ही लौट चलें। If only to learn to read and write. उसके पास पढ़ना लिखना तो सीख ही लूंगा। I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. मैं तेज कदमों से घबराया हुआ कमरे में लौटने को चल दिया, क्योंकि चोरी करना जितना आसान होता है उतना उस धन को बिना पकड़े गए लौटा पाना सरल नहीं होता है। I opened the door quietly. मैंने धीरे से दरवाजा खोला। Then stood in the doorway. और फिर द्वार पर खड़ा रहा। In clouded moonlight. बादलों में चांदनी छुप रही थी। अनिल was still asleep. अनिल अभी भी सोया हुआ था। I crept to the head of the bed. मैं उसके पलंग के सिरहाने गया and my head came up with the notes. और अपना नोट लिया हाथ से, अपने नोट हाथ में निकाले। I felt his breath on my hand. मैंने सांसों को हाथ पर महसूस किया। I remained still for a moment. I remained still for a minute. और एक क्षण में निश्चल खड़ा रहा। Then तभी my hand found the edge of the mattress. और फिर मेरे हाथ ने गद्दे का किनारा खोजा and slipped under it with the notes. और नोट उसके नीचे रख दिए। I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. मैं अगली प्रातः उठा तो पाया कि अनिल पहले ही चाय बना चुका था। He stretched out his hand towards me. उसने अपना हाथ मेरी ओर बढ़ाया। There was a 50 rupee note between his fingers. उसकी अंगुलियों के नीचे
यानी उसकी उंगलियों के बीच में 50 रुपए का नोट था। माई हार्ट सैंक, मेरा दिल बैठ गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मेरी चोरी पकड़ी गई है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, he explained, now you will be paid regularly, कल मुझे कुछ पैसा मिल गए थे। he explained, उसने बताया, यानी उसने बताया कि कल मुझे कुछ पैसे मिल गए थे। now you will be paid regularly, अब तुम्हें मैं नियमित रूप से वेतन दिया करूंगा, यानी अब तुम्हें नियमित रूप से वेतन मिला करेगा। माई स्पाइरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट, मेरा हौसला बढ़ गया था, पर मैंने नोट थामा। आई सॉ इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने नोट थामा और देखा कि वह रात की वर्षा के कारण अभी भी गीला है। टुडे वेल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, ही सेड, और उसने कहा, उसने बोला कि आज हम वाक्य बनाना शुरू करेंगे। ही न्यू, वह जानता था, बट नाइदर हिज लिप्स नॉर हिज आइज शोज एनीथिंग, पर यह बात ना तो उसके ओठों से और ना ही उसके आंखों से प्रकट हुई। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मैंने अनिल को अपनी सर्वाधिक आकर्षक मुस्कान दी। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ विदाउट एनी इफोर्ट, और यह मुस्कान बिना प्रयास के स्वयं ही आ गई थी। तो बच्चों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, इसी चैप्टर के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।